भाइयों, आज फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ AZ 500 को कंटिन्यू करते हैं। और आज सीखते हैं Azure AD कनेक्ट इंस्टॉलेशन। Azure AD कनेक्ट के बारे में हमने काफ़ी बातें करी थी पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम उसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो इंस्टॉलेशन देखने से पहले हमको ये समझना है कि इंस्टॉलेशन के ऑप्शंस कितने हैं। Azure AD कनेक्ट, जब हमको अपना सर्वर मिल जाता है जहां हमको इंस्टॉल करना है Azure AD कनेक्ट, कौन सा सर्वर? डोमेन जॉइन विंडोज 22 और 12, 20, 12 और लेटर, है ना। तो उस सर्वर के ऊपर व्यवस्था बनेगी, और जब हम AD कनेक्ट को हम डाउनलोड करेंगे, उसको रन करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक्सप्रेस सेटिंग और कस्टम सेटिंग। जो एक्सप्रेस सेटिंग होती है, नाम ही उसका एक्सप्रेस है, तो सब कुछ बना बनाया होता है, डिफॉल्ट होता है, ऑटोमेटिकली यूज सर्टेन डिफॉल्ट्स। क्या डिफॉल्ट यूज करता है वो? ऑथेंटिकेशन मेथड में हमेशा पासवर्ड हैश यूज करेगा। सिंक के ऑप्शन में सारे यूजर्स को सिंगल डोमेन से सिंक करा देगा, और SQL एक्सप्रेस को यूज करेगा सिंक डेटाबेस के लिए। और बहुत इजी होता है इंस्टॉल करने के लिए, सिर्फ एक्सप्रेस सेटिंग क्लिक किया और डन हो जाता है आराम से। बट हमारा मकसद सीखना है, ज्ञान लेना है, काम कंप्लीट करना नहीं है। हमें सीखना है, हमें ज्ञान लेना है, हमें समझना है। तो हम क्या करेंगे, हम कस्टम सेटिंग्स में जाएंगे। कस्टम सेटिंग्स में आपको सारे चॉइसेस मिल जाएंगी, जैसे कि ऑथेंटिकेशन मेथड, यहाँ पे PHS था खाली। और हमारे पास कितने होते हैं ऑथेंटिकेशन मेथड? PTA होता है, फेडरेशन होता है ना। पिछले ही वीडियो में पढ़ा था ये। फिर आप SQL एक्सप्रेस था यहाँ पे, तो आप SQL अपना वाला भी यूज़ कर सकते हो, लाइसेंस SQL सर्वर। और मल्टी डोमेन को भी सिंक करा सकते हो, कौन से ऑब्जेक्ट को सिंक कराना है आप चूज कर सकते हो, OU के अंदर कौन से एट्रीब्यूट से कराना है वो आप चूज कर सकते हो। ये सारी सेटिंग्स आपको कस्टम मिलेंगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बिकॉज इट टेक्स टाइम पूरा एनवायरनमेंट बनाने के लिए, डाउनलोड करके क्लिक करने के लिए, तो मैंने क्या किया है, MS डॉक गूगल से इकट्ठा किया है पूरा स्क्रीनशॉट्स, जो मैं आपको शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। जो आप डाउनलोड करोगे अपने Azure AD कनेक्ट वाले सर्वर के ऊपर, तो सबसे पहला जो है वो वेलकम टू Azure AD कनेक्ट आएगा। और आप यहाँ पे अग्रीमेंट लाइसेंस है, जस्ट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर, कंटिन्यू कर देना है इसके ऊपर। फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको वही दो ऑप्शन आ जाएंगे, कस्टमाइज और एक्सप्रेस सेटिंग्स, जिनके बारे में हमने पहली स्लाइड में बात करी थी। तो एक्सप्रेस की व्यवस्था में कुछ है ही नहीं, तो कस्टम में जाके हम सीखेंगे। कस्टम में क्लिक करें, हमारे पास देखो ये ऑप्शन आ गए। ये इंस्टॉलेशन की लोकेशन बताओ, कौन एग्जिस्टिंग SQL सर्वर आपको यूज़ करना है, कस्टम सिंक ग्रुप एंड एवरीथिंग। और कोई एग्जिस्टिंग सिंक सर्वर्स है नहीं, तो ये इसलिए आपको ऑप्शन दे रहा है ऐसे। ठीक है, फिर आप जब इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपको पास यूज़र साइन इन पेज आ जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन मेथड। अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिए जो आपको यूज़ करना है, आपकी ज़रूरत है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, जो आपकी व्यवस्था बनाएगी, चाहे वो PTA है, PHS है, ADFS है, जो भी है। आप सिंगल साइन ऑन भी इनेबल कर सकते हैं। कॉरपोरेट डेस्कटॉप यूजर्स के लिए है ये, पेरीमीटर के अंदर, है ना। फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको Azure AD से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, दो एसेंशियल चीज़ें थी, उनमें से एक था परमिशंस वाला अकाउंट। तो Azure AD का है, वो है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको उससे लॉग इन करना है, फिर आप उसको नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आप बारी आ रही है ऑन प्रेम की, तो ऑन प्रेम का जो भी आपका फॉरेस्टर डायरेक्टिव है आपको ऐड कर देना है। जैसे ऐड करोगे वो यहाँ पे वेरीफाइड करके आ जाएगा। अब ऐड करने से पहले यहाँ भी तो परमिशन चाहिए होगी ना, तो यहाँ पे आपको एंटरप्राइज एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप एक इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए भी एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बट आपके पास भी परमिशन होनी चाहिए अकाउंट क्रिएट करने की ना। फिर जैसे ही कनेक्ट हो, यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाइड, यहाँ पर डोमेन लिखा आएगा, ये वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे बता रहा है, एक वार्निंग टाइप आ रहा है कि जो ये कह रहा है स्टेटिंग यूजर्स विल नॉट बी एबल टू साइन इन टू एजूर एडी, कि भैया जो यूजर है एजूर एडी में साइन इन नहीं कर पाएंगे ऑन प्रेमिसेस क्रेडेंशियल के साथ, अगर आपने यूपीएन सफिक्स मैच नहीं किया तो। यूपीएन सफिक्स ये है ना, जो होता है xyz.com। जैसे ऑन प्रेम पे तो हम लिख लेते हैं ना, डॉट लोकल बना लेते हैं, इस तरह का बना लेते हैं। बट जो पब्लिकली राउटेबल होता है डोमेन, वो हम एजूर एडी के कस्टम डोमेन जो हमने पहली
वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, कस्टम भी कर सकते हैं डोमेन। तो उन दोनों का जो सफिक्स है वो सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ भी डॉट कॉम है वहाँ भी डॉट कॉम आ रहा है, जो भी XYZ.com, तो यहाँ भी सेम होना चाहिए, वो आपको ऐड करना है तभी वो उससे कर पाएगा। तो ये वो वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहा है, फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पे आप वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक कराना है अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर। पर्टिकुलर जिनका काम है क्लाउड से उनको ही कराएंगे, सबको करा के क्या मतलब है ना। तो वो सिलेक्ट कर लिया आपने, फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शनल फीचर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पासवर्ड राइट बैक, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी पिछले वीडियो में बहुत थोड़ी सी। अगली वीडियो में प्राइवेट पासवर्ड राइट बैक को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, 4 या 5 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाएंगे, इसमें बता देंगे क्या है ये, क्यों चाहिए, क्या इसकी व्यवस्था है और कैसे हमको हेल्प करता है। फिर रेडी टू कॉन्फ़िगर हो गया है, यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को। जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपका सिंक बन जाएगा। इसने बता दिया बधाई हो, व्यवस्था बन गई है। अब चलिए नेक्स्ट, अब जब पूरा हो जाएगा थोड़ी देर बाद आपको ऐसे डायरेक्टरी सिंक यहाँ पे रेड कलर में डायरेक्टरी सिंक में दिखा देगा कि ये लोग सिंक होके आए हैं ऑन प्रेम से, जो यस दिखा रहा है। तो बस आज की व्यवस्था इतनी है, इंस्टॉलेशन ही देखना था। अगली वीडियो में अपन देख लेंगे राइट बैक और फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। एडी से रिलेटेड ही रहेगा, अभी एडी बहुत बड़ी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए मौज लीजिए, बाय।